हाँ मरजान बोलो, मुझे जवाब दो, क्या बात है आखिर मरजान? तुम? हेलो आराफ्ता फैंस, खुशामदीद। अगर आप आराफ्ता की डाई हार्ड फैंस हैं तो अब आप मेंबरशिप पैकेज हासिल कर सकते हैं ताकि आप लोगों को एपिसोड्स का अर्ली एक्सेस मिल सके। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, अपना पैकेज चूज करें। इस तरह आप बाआसानी आराफ्ता फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंजॉय वॉचिंग। जी कहिए मिस्टर हजर, बताइए क्या बात है? देखिए मिसेस आर्किटेक्ट, जैसा कि मैंने कहा था, मैं एक स्टूडेंट हॉस्टल बनाना चाहता हूं जो सबसे डिफरेंट हो, हर चीज अद्भुत हो। मैंने अपनी टीम को बताया था तो उन्होंने ये फाइल तैयार की है आपके लिए, सब कुछ लिखा है इसमें। मुझे तो शिक्षा ना मिल सकी। मेरे बाबा का लक्ष्य था कि मुझे शिक्षा मिले, लेकिन तकदीर में नहीं था। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनाया जाए जिसकी इमारत मजबूत हो और हर किस्म के तूफान को भी बर्दाश्त कर सके, जहां अनाथ बच्चों को शिक्षा मिले और खर्चा मैं उठाऊं उनका। ये बहुत अच्छा फैसला है। मैं खुद स्टूडेंट होने के दौरान हॉस्टल में रहा हूँ और ये तो ऐसा प्रोजेक्ट संभालने के लिए बहुत सी कंपनीज मौजूद हैं। आपने हमें क्यों चूज किया? जहां तक मैं जानता हूं ये कंपनी मिस मरजान और मिस्टर बुराक की है, तो मैं पहले उनके विचार जानना चाहूंगा, फिर आपको बताऊंगा कि मैं आपके साथ काम करना क्यों चाहता हूं। मिस्टर आतिश, आतिश इस कंपनी में बराबर के पार्टनर हैं और इनका सवाल आपके काम के तरीके को समझने के लिए है। मिस्टर बुराक, ये भी आपके जवाब का बेचैनी से इंतजार कर रहा है। I thought you guys are the best. क्यों, ऐसे ही है ना? लेकिन मुझे लगता है मिस्टर आतिश के विचार आपसे अलग हैं, हाँ? जैसे मैंने कहा, हमारी और भी मीटिंग्स हैं, इसलिए इजाजत चाहेंगे। मीनवाइल हम आपकी फाइल देखेंगे और फिर आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे। मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगा। मिस्टर बुराक, फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।
इस बारे में कोई बात मत करना। हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर रहे। आतिश भाई, कम से कम इसे देख तो लेते, ये बुरा नहीं है, इस प्रोजेक्ट में काफी मुनाफा होता। इस तरह आपने मना क्यों किया? क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकते हो? ठीक है भाई। आतिश, ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? बुराक कितना उदास हो गया, देखा तुमने? मैं तुम्हारी सुरक्षा की कोशिश कर रहा हूं मरजान। मैं तुम्हें पहले बता चुका हूं कि इसका ताल्लुक माफिया से है। उससे सिर्फ काम का बंधन है। मैं किसी ऐसे शख्स को काम के लिए मना नहीं कर सकती जो गरीब स्टूडेंट्स की मदद करना चाहता है। मरजान, तुम ये प्रोजेक्ट नहीं लोगी। बात खत्म। मैं रिपोर्ट पढ़ूंगी और फिर फैसला लूंगी। बात खत्म। तुम रात भर सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तुम भी नहीं सोए हो क्या? इस राज को सुलझाने का एक ही तरीका है और वो है डीएनए टेस्ट। ये टेस्ट तो मैं जरूर करवाऊंगी। यहाँ तो एक बाल भी नहीं है। ठीक है, इससे भी काम हो जाएगा। लग रहा है कि बॉक्सिंग से तुम्हारा मूड बहुत अच्छा हो गया है। ठीक कहा। बॉक्सिंग की वजह से मेरा दिमाग भी हल्का हो गया और जिस्म भी। मुझे पता है कि मेरी पत्नी के लिए क्या अच्छा है। हाँ बिल्कुल। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं, बल्कि अच्छा महसूस कर रही हूँ। चलो तुम भी नहा लो और मैं भी कपड़े बदल लेती हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, बताओ मुझे। नहीं, कुछ भी तो नहीं है। क्या वाकई? पक्का कुछ नहीं है। चलो चलो अब नहा लो, वरना बीमार हो जाओगे तुम। जल्दी करो। मरजान, शुक्र है खैरियत से वापस आ गई। बहुत चिंता हो रही थी, सच में डर गया था मैं। पर क्यों? क्यों क्या मतलब? तुम बिना बताए ही घर से चली गई थी, अपना फोन भी घर छोड़ गई थी और घंटों तक गायब थी। क्या ये काफी नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने चिंतित क्यों हुए। मौसम अच्छा था, मैंने सोचा कि थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ। मसला तुम्हारे वॉक पर जाने का नहीं है मरजान, तुम्हारे बगैर बताए जाने का है। और फोन भी नहीं लेकर गई साथ। ये आदमी बार बार क्यों फोन करता है? क्या कोई ऐसी बात है जो मुझे पता होनी चाहिए? कहीं हजर के प्रोजेक्ट के बारे में तो नहीं है मरजान? इस बात का क्या संपर्क आतिश? ठीक है,
तो फिर बताओ मुझे, वो मैं क्या मैंने तुम्हें इस डील से मना नहीं किया था? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों अपनी किस्मत आजमाती हो? ये ऐसे नहीं चलेगा। बेहतर यह है कि हजर से दो टोक बात करके इसे जड़ से ही खत्म किया जाए। आतिश, रुक जाओ। देखो आतिश, कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते हो। ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानता मरजान? मैं हाँ मरजान, बोलो, मुझे जवाब दो, क्या बात है आखिर मरजान? मैं तुम